जैसे ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए जमाने का राष्ट्रपिता कहा, उसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में लोग यह अंदाजा लगाने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें कहना, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता उस जमाने के थे और इस जमाने के राष्ट्रपिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इस तरह की प्रशंसा करना पीएम मोदी को साफ दिखता है कि अब वो समय आ गया है जब कोई ना कोई बड़ा इनाम फिर से देवेंद्र फडणवीस को मिलने वाला है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के लिए कुछ ना कुछ अच्छी खबर आ सकती है। तो क्या देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री, या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा इस सरकार से? बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम तरह की जो तरकीबें हैं उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस के लिए अब कहा जा रहा है कि वो समय आ गया है जब वो मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी आगे? अगर बीजेपी के बड़े नेता और इस समय के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, तो उन लोगों की भूमिका जो शिवसेना को छोड़ करके आए थे, भाजपा के साथ सरकार बनाए थे, वो लोग कहां जाएंगे? सवाल बहुत बड़ा है और एकनाथ शिंदे के राजनीतिक भविष्य को लेकर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा का अपना मकसद पूरा हो गया है, इसीलिए अब एकनाथ शिंदे की बीजेपी को जरूरत नहीं है। अलग बात है कि एकनाथ शिंदे की एक बड़ी मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ जुड़े रहें और इसके लिए उनको अब हर कदम कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। और अब सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाले हैं। भाजपा के बहुत सारे नेता कई बार ये बात कह चुके हैं। खुद महाराष्ट्र इकाई के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कह दिया, चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अब देखिए कि ये कैसे एक जाल बुना जा रहा है एकनाथ शिंदे के खिलाफ। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप लग रहे हैं कई सारे, एक के बाद एक, एकनाथ शिंदे और उनके मंत्रियों पर। और आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे को एक ऐसे जाल में घेर दिया जाएगा जहां पर वो मजबूर हो जाएंगे कि बीजेपी जो कुछ कहे उसको मानना उनके लिए जरूरी होगा, क्योंकि इसके सिवा एकनाथ शिंदे के पास और कोई रास्ता तो है नहीं। वो शिवसेना में फिर से जा नहीं सकते, बीजेपी का साथ छोड़ के कुछ कर नहीं सकते, तो आखिर क्या करेंगे? जो बीजेपी कहेगी वही तो करना पड़ेगा। अब देखिए किस तरीके से एकनाथ शिंदे को मजबूर किया जा रहा है, किस तरह से एकनाथ शिंदे अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसा लगता है कि फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सांसद हैं राहुल शेवाले, उन पर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और यह मामला महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा गर्माता जा रहा है। इस मामले को लेकर अलग अलग तरह से आवाजें उठ रही है और आने वाले दिनों में यह मामला इतना बड़ा होगा कि इस सांसद को लेकर के एकनाथ शिंदे भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सिर्फ सांसद ही नहीं, कई मंत्रियों पर जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं और इस आरोप में कई मंत्री एकनाथ शिंदे के बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। दो खास मंत्री हैं एकनाथ शिंदे गुट के, और वो एकनाथ शिंदे के विश्वसनीय नेताओं में शुमार किए जाते हैं। संजय राठौर और अब्दुल सत्तार, दोनों पर अलग अलग तरह से जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप भी आने वाले दिनों में एक बड़ा संकट पैदा करने वाला है एकनाथ शिंदे गुट के लिए। जमीन घोटाले का आरोप सिर्फ मंत्रियों पर ही नहीं लग रहा है, बल्कि इसकी आंच एकनाथ शिंदे तक भी पहुंच चुकी है। नागपुर में एक जमीन घोटाले का आरोप खुद एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन पर लग रहा है। अब देखिए मंत्रियों पर
एकनाथ शिंदे पर, उनके सांसद पर अलग अलग प्रकार के आरोप लग रहे हैं। कोई जमीन घोटाले में घिरता नजर आ रहा है, तो कोई यौन उत्पीड़न के मामले में घिरता नजर आ रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर बढ़ रही है, और ये सब एकनाथ शिंदे गुट के लोग हैं। तो क्या भाजपा के जो सांसद हैं, उनके जो विधायक और नेता और मंत्री हैं, वो सब साफ सुथरे हैं, उनके सामने उन पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। ये सब एकनाथ शिंदे के गुट के नेताओं पर लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एकनाथ शिंदे, जाहिर सी बात है, इन आरोपों का सामना करेंगे, इसका जवाब देंगे, विपक्ष के आरोपों का सामना करेंगे, या फिर वो सरकारी कामकाज पर ध्यान देंगे। कैसे वो अपने आप को बचाएंगे, अपने विधायकों और नेताओं को बचाएंगे, अपने मंत्रियों को बचाएंगे, अपनी सरकार को बचाएंगे, अपने मुख्यमंत्री पद को बचाएंगे। इस तरह की तमाम चुनौतियां जो हैं वो एकनाथ शिंदे पर आकर टूट पड़ी हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऐसा संभव है कि खुद एकनाथ शिंदे इस बोझ को सहन न कर पाए और कह दे कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं संभाल पाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस के लिए ये राह बहुत आसान हो जाएगी, लेकिन एकनाथ शिंदे शायद कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी ये मजबूरी होगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि कई और नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के, जिन पर पिछले कुछ आरोप हैं, वो सब भी खुलकर सामने आने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना ही मुख्यमंत्री बनाना है तो ये सब करने की क्या जरूरत है? और इस तरीके से अगर एकनाथ शिंदे गुट बदनाम होगा तो क्या बीजेपी बदनाम नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम नहीं होगी? यहां महाराष्ट्र में इसी तरह की एक राजनीति चली जा रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो कुछ भी गलत होगा वो एकनाथ शिंदे पर जाएगा, और जो कुछ भी अच्छे काम होंगे, अच्छाइयाँ होंगी, वो भारतीय जनता पार्टी पर आएगा और उसके नाम में वो शुमार किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष की राजनीति बड़ी जबरदस्त है। विपक्ष के नेताओं के हौसले बुलंद हैं। उद्धव ठाकरे हो, कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो, वो अलग तरीके से सरकार पर हमले कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। कहा जा रहा है कि शिवसेना और जो महाविकास अघाड़ी है मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद पता चल पाएगा कि महाराष्ट्र में जनता के बीच किसकी पकड़ मजबूत है। वैसे शिवसेना के बारे में और महाविकास अघाड़ी के बारे में जिस तरह की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, उस मंसूबे पर तो पानी फिर गया है, क्योंकि इस समय जिस तरह के हालात हैं उसमें महाविकास अघाड़ी और मजबूत होकर उभरी है, शिवसेना भी मजबूत होकर उभरी है। लेकिन एकनाथ शिंदे की कमजोरी और उनके सामने जो नया संकट आया है उसको लेकर इस गुट के बारे में कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी जो शिवसेना को तोड़ करके भाजपा के साथ सरकार बना ली। इस पूरे मामले पर आपकी अपनी कोई राय हो तो हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।